हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। भगवान के 24 अवतारों की कथा। तो अभी तक हमने भगवान के 9 अवतार की कथा सुनी है। अब हमारी 10वीं कथा है कल्कि अवतार की कथा। कलयुग के अंत में जब सत्पुरुषों के घर भी भगवान की कथा में बाधा होगी, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य पाखंडी हो जाएंगे और शूद्र राजा होंगे। यहाँ तक कि कहीं भी स्वाहा स्वधा व खटसटकार की ध्वनि नहीं सुनाई पड़ेगी। राजा लोग प्रायः लुटेरे हो जाएंगे। तब कलयुग का शासन करने के लिए भगवान बालक रूप में संभल ग्राम में विष्णु यश के घर में अवतार ग्रहण करेंगे। परशुराम जी उनको वेद पढ़ाएंगे। शिव जी शास्त्रों का संधान सिखाएंगे। साथ ही एक घोड़ा और एक खड्ग देंगे। तब कल्कि भगवान ब्राह्मणों की सेना साथ लेकर संसार में सर्वत्र फैले हुए मलेच्छों का नाश करेंगे। पापी दुष्टों का नाश करके वे सतयुग के प्रवर्तक होंगे। वे ब्राह्मण कुमार बड़े ही बलवान, बुद्धिमान और पराक्रमी होंगे। धर्म के अनुसार विजय प्राप्त कर वे चक्रवर्ती राजा होंगे और इस संपूर्ण जगत को आनंद प्रदान करेंगे। महाभारत के वन पर्व में ये कथा आती है। इस कथा में हमने वन पर्व से लिया हुआ है। वन पर्व में भगवान का अवतार किस प्रकार होगा और कहाँ होगा। वैशंपायन जी कहते हैं कि जन्मेजय तदनंतर कुंती नंदन युधिष्ठिर ने महामुनि मार्कंडेय से अपने साम्राज्य में जगत की भावी गतिविधि के विषय में पुनः इस प्रकार प्रश्न किया। युधिष्ठिर बोले, वक्ताओं में श्रेष्ठ भृगुवंश विभूषण महर्षि, हमने आपके मुख से युग के आदि में संगठित हुई उत्पत्ति और प्रलय के संबंध में बड़े आश्चर्य की बात सुनी है। अब मुझे इस कलयुग के विषय में पुनः विशेष रूप से सुनने का कौतूहल हो रहा है। जब सारे धर्मों का उच्छेद हो जाएगा, उस समय क्या शेष रह जाएगा। युगांत काल में कलयुग के मनुष्यों का बल पराक्रम कैसा होगा, उनके आहार विहार कैसे होंगे, उनकी आयु कितनी होगी और उनके परिधान वस्त्राभूषण कैसे होंगे। कलयुग किस सीमा तक पहुंच जाने पर पुनः सतयुग आरंभ हो जाएगा। मुने, इन सब बातों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, क्योंकि आपकी कथा बड़ी विचित्र होती है। युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर मुनि श्रेष्ठ महर्षि मार्कंडेय ने ऋषिवर श्री कृष्ण तथा पांडवों को आनंदित करते हुए पुनः इस प्रकार कहा। मार्कंडेय बोले, भरत श्रेष्ठ राजन, मैंने देवाधिदेव भगवान बाल मुकुंद की कृपा से पूर्व काल में निकृष्ट कलिकाल के प्राप्त होने पर संपूर्ण लोकों के भावी वृत्तांत के विषय में जो कुछ देखा सुना या अनुभव किया है वह बताता हूँ। सुनो और समझो। भरत श्रेष्ठ, सतयुग में मनुष्य के भीतर पुरुष रूप धर्म अपने चारों पदों से युक्त होने के कारण संपूर्ण रूप से प्रतिष्ठित होता है। उसमें छल कपट या दंभ नहीं होता। किंतु त्रेता में वह धर्म अधर्म के पद एक पाद से अभिभूत होकर अपने 3 अंशों में ही प्रतिष्ठित होता है। द्वापर में धर्म आधा ही रह जाता है, आधे में अधर्म आकर मिल जाता है।
परंतु भरत श्रेष्ठ, कलयुग आने पर अधर्म अपने 3 अंशों द्वारा संपूर्ण लोकों को आक्रांत करके स्थित होता है और धर्म केवल एक पाद से मनुष्यों में प्रतिष्ठित होता है। पांडु नंदन, प्रत्येक युग में मनुष्य की आयु, वीर्य, बुद्धि, बल तथा तेज क्रमशः घटते जाते हैं। युधिष्ठिर, अब कलयुग के समय का वर्णन सुनो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी जातियों के लोग कपट पूर्वक धर्म का आचरण करेंगे और धर्म का जाल बिछाकर दूसरे लोगों को ठगते रहेंगे। अपने को पंडित मानने वाले लोग सत्य का त्याग करेंगे। सत्य की हानि होने से उनकी आयु थोड़ी हो जाएगी और आयु की कमी होने के कारण वे अपने जीवन निर्वाह के योग्य विद्या प्राप्त नहीं कर सकेंगे। विद्या के बिना ज्ञान न होने से उन सब को लोभ दबा लेगा। फिर लोभ और क्रोध के वशीभूत हुए मूढ़ मनुष्य कामनाओं में फंसकर आपस में वैर बांध लेंगे और एक दूसरे के प्राण लेने के घात में लगे रहेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये आपस में संतान उत्पादन करके वर्ण संकर हो जाएंगे। वे सभी तपस्या और सत्य से रहित हो शूद्रों के साथ समान हो जाएंगे। अंत्यज, चांडाल आदि क्षत्रिय, वैश्य आदि के कर्म करेंगे और क्षत्रिय, वैश्य आदि चंडालों के कर्म अपना लेंगे, इसमें संशय नहीं। युगांत काल आने पर लोगों की ऐसी दशा होगी, वस्त्रों में सन के बने हुए वस्त्र अच्छे समझे जाएंगे। धनों को 2 का आदर होगा। उस युग क्षय के समय पुरुष केवल स्त्रियों से ही मित्रता करने वाले होंगे। कितने ही लोग मछली के मांस से जीविका चलाएंगे। गायों के नष्ट हो जाने के कारण मनुष्य भेड़ और बकरी का भी दूध दूहकर पिएंगे। जो लोग सदा व्रत धारण करने वाले हैं वे भी युगांत काल में लोभी हो जाएंगे। लोग एक दूसरे को लूटेंगे और मारेंगे। युगांत काल के मनुष्य जन्म रहित, नास्तिक और चोरी करने वाले होंगे। नदियों के किनारे की भूमि को कुदालों से खोदकर लोग अनाज बोएंगे। उन अनाजों में युगांत काल के प्रभाव से बहुत कम फल लगेंगे। जो सदा पाप परा अन्न का त्याग करके व्रत पालन करने वाले लोग हैं वे उस समय लोभवश देव यज्ञ तथा श्राद्ध में एक दूसरे के यहाँ भोजन करेंगे। कलयुग के अंतिम भाग में पिता पुत्र की और पुत्र पिता की सैया आदि का उपभोग करने लगेंगे। उस समय त्याज्य अभक्ष्य पदार्थ भी भोजन के योग्य समझे जाएंगे। ब्राह्मण लोग व्रत और नियमों का पालन तो करेंगे नहीं, उल्टे वेदों की निंदा करने लग जाएंगे। कोरे तर्कवाद से मोहित होकर वे यज्ञ और होम छोड़ बैठेंगे। केवल वे तर्कवाद से मोहित होकर नीच से नीच कर्म करने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। मनुष्य नीची भूमि अर्थात गायों के जल पीने और चरने की जगह खेती करेंगे। दूध देने वाली गायों को भी बोझ ढोने के काम में लगा देंगे और साल भर के बछड़ों को भी हल से जोतेंगे। पुत्र पिता का और पिता का पुत्र वध करके भी उद्विग्न नहीं होंगे। अपनी प्रशंसा के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे किंतु समाज में उनकी निंदा नहीं होगी। सारा संसार मलेच्छों की भांति शुभ कर्म और यज्ञ आदि छोड़ देगा तथा आनंद शून्य और उत्सव रहित हो जाएगा। लोग प्रायः दीनों, असहायों तथा विधवाओं का भी धन हड़प लेंगे। उनके शारीरिक बल और पराक्रम क्षीण हो जाएंगे। उदंड होकर लोभ और मोह में डूबे रहेंगे। वैसे ही लोगों की चर्चा करने और उनसे दान लेने का प्रसन्नता का अनुभव करेंगे।
कपटपूर्ण आचरण को अपनाकर वे दुष्टों के दिए हुए दान को भी ग्रहण कर लेंगे। कुंती नंदन पाप बुद्धि राजा एक दूसरे को युद्ध के लिए ललकारते हुए परस्पर एक दूसरे के प्राण लेने को उतारू रहेंगे और मूर्ख होते हुए अपने को पंडित मानेंगे। इस प्रकार युगांत काल के सभी क्षत्रिय जगत के लिए कांटे बन जाएंगे। कलयुग की समाप्ति के समय वे प्रजा की रक्षा तो करेंगे नहीं, उनसे रुपए ऐंठने के लिए लोभ अधिक रखेंगे। सदा मान और अहंकार के मद में चूर रहेंगे। वे केवल प्रजा को दंड देने के कार्य में ही रुचि रखेंगे। भारत लोग इतने निर्दयी हो जाएंगे कि सज्जन पुरुषों पर भी बार बार आक्रमण करके उनके धन और स्त्रियों का बलपूर्वक उपभोग करेंगे तथा उनके रोने बिलखने पर भी दया नहीं करेंगे। कलयुग का अंत आने पर ना तो कोई किसी से कन्या की याचना करेगा और ना कोई कन्यादान ही करेगा। उस समय के वर कन्या स्वयं ही एक दूसरे को चुन लेंगे। कलयुग की समाप्ति के समय असंतोषी तथा मूढ़ चित्त राजा भी सब तरह के उपायों से दूसरे का धन हड़पा करेंगे। उस समय सारा जगत म्लेच्छ हो जाएगा, इसमें संशय नहीं। एक हाथ दूसरे हाथ को लूटेगा, सगा भाई भी भाई के धन को हड़प लेगा। अपने को पंडित मानने वाला मनुष्य संसार में सत्य को मिटा देंगे। बूढ़ों की वृद्धि बालकों जैसी होगी और बालकों की बूढ़ों जैसी। युगांत काल उपस्थित होने पर कायर अपने को सूरवीर मानेंगे और सूरवीर कायरों की भांति विषाद में डूबे रहेंगे। कोई एक दूसरे का विश्वास नहीं करेंगे। युग के सब लोग लोभ और मोह में फंसकर भक्ष्य का विचार किए बिना एक साथ सम्मिलित होकर भोजन करने लगेंगे। अधर्म बढ़ेगा और धर्म विदा हो जाएगा। नरेश्वर ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों का नाम भी नहीं रह जाएगा। युगांत काल में सारा विश्व एक पर्ण एक जाति का हो जाएगा। युगच्छ काल में पिता पुत्र के अपराध को क्षमा नहीं करेंगे और पुत्र की पिता की बात नहीं मानेगा सहेगा। स्त्रियां अपने पतियों की सेवा छोड़ देंगी। युगांत काल आने पर लोग उन प्रदेशों में चले जाएंगे जहां जौ और गेहूं आदि अनाज अधिक पैदा होते हैं, चाहे वह देश निषिद्ध ही क्यों न हो। महाराज, युगांत काल आने पर पुरुष और स्त्रियां स्वेच्छाचारी होकर एक दूसरे के कार्य और विचारों को नहीं सहेंगे। युधिष्ठिर, उस समय सारा जगत म्लेच्छ हो जाएगा। मनुष्य श्राद्ध और यज्ञ कर्मों द्वारा पितरों और देवताओं को संतुष्ट नहीं करेंगे। राजन, उस समय कोई किसी का उपदेश नहीं सुनेगा, न कोई किसी का गुरु होगा। सारा जगत अज्ञानमय अंधकार से आच्छादित हो जाएगा। उस समय युगांत काल उपस्थित होने पर लोगों की आयु अधिक से अधिक 16 वर्ष की होगी। उसके बाद में प्राण त्याग कर देंगे। 5वें या 6ठे वर्ष में स्त्रियां बच्चे पैदा करने लगेंगी और 7-8 वर्ष के पुरुष संतान उत्पादन में प्रवृत्त हो जाएंगे। नृपश्रेष्ठ, युगांत काल आने पर स्त्री अपने पति से और पत्नी अपने स्त्री से संतुष्ट नहीं होंगे। कलयुग के अंत भाग में लोगों के पास धन थोड़ा रहेगा और लोग दिखावे के लिए साधु वेश धारण करेंगे। हिंसा का जोर बढ़ेगा और कोई किसी को कुछ देने वाला नहीं रहेगा। युग क्षय काल में भी सभी देशों के लोग अन्न बेचेंगे। ब्राह्मण वेद क्रिय विक्रय करेंगे और स्त्रियां वेश्यावृत्ति अपना लेंगी। युगांत काल में मनुष्य म्लेच्छों जैसे आचरण वाले और सर्वभक्षी यानी अभक्ष्य का भी भक्षण करने वाले हो जाएंगे। वे प्रत्येक कर्म में अपनी क्रूरता का परिचय देंगे, इसमें संशय नहीं। भरत श्रेष्ठ, युगांत काल में धन के लोभ से क्रय विक्रय के समय सभी सबको ठगेंगे। क्रिया के तत्वों को ना जानकर भी लोग
उसे करने में प्रवृत्त होंगे। युगांत काल के सभी मानव स्वेच्छाचारी हो जाएंगे। सभी स्वभावतः क्रूर और एक दूसरे पर मिथ्या कलंक लगाने वाले होंगे। युगांत काल उपस्थित होने पर सब लोग बगीचों और वृक्षों को कटवा देंगे और ऐसा करते समय अनेक मन में पीड़ा नहीं होगी। प्रत्येक मनुष्य के जीवन धारण में भी शंका हो जाएगी, अर्थात प्रत्येक मनुष्य का जीवन धारण करना कठिन हो जाएगा। राजन, सब लोग लोभ के वशीभूत होंगे और ब्राह्मणों का धन उपभोग करने का जिनका स्वभाव पड़ गया, वे धन के लिए ब्राह्मणों को भी मार डालेंगे। शूद्रों के सताए हुए ब्राह्मण भय से पीड़ित होकर हाहाकार करने लगेंगे और अपने लिए कोई संरक्षक न मिलने के कारण सारी पृथ्वी पर निश्चय ही भटकते फिरेंगे। जब दूसरों के जीवन का विनाश करने वाले क्रूर, भयंकर तथा जीव हिंसक मनुष्य पैदा होने लगे, तब समझ लेना चाहिए कि युगांत काल उपस्थित हो गया है। कुरुकुल तिलक युधिष्ठिर। अत्याचारियों से डरे हुए ब्राह्मण इधर उधर भागकर नदियों, पर्वतों और दुर्गम स्थानों पर आश्रय लेंगे। राजन, श्रेष्ठ ब्राह्मण भी लुटेरों से पीड़ित होकर कौओं की तरह कांव कांव करते फिरेंगे। दुष्ट राजाओं के लगाए हुए करों के भार से सदा पीड़ित होने के कारण वे धैर्य छोड़कर चल देंगे और शूद्रों की सेवा शुश्रूषा में लगे रहकर धर्म विरुद्ध कार्य करेंगे। भोपाल, भयंकर कलयुग के अंत में जगत की यही दशा होगी। शूद्र धर्म उपदेश करेंगे और ब्राह्मण लोग उनकी सेवा में रहकर उसे सुनेंगे तथा उसी को प्रमाणिक मानकर उसका पालन करेंगे। समस्त लोग का व्यवहार विपरीत और उल्टा पुल्टा हो जाएगा। ऊंच नीच और नीच ऊंच हो जाएंगे। लोग हड्डी जड़ी हुई दीवारों की पूजा करेंगे और देव विग्रहों का त्याग करेंगे। युगांत काल में शूद्र द्विज जातियों की सेवा नहीं करेंगे। वह समय आने पर महर्षियों के आश्रमों में, ब्राह्मणों के घरों में, देव स्थानों में, चैत्य वृक्षों में के आसपास और नागालयों जो भूमि होगी उस पर हड्डी जड़ी हुई दीवारों का चिन्ह तो उपलब्ध होगा, परंतु देव मंदिर उस भूमि की शोभा नहीं बढ़ाएंगे। यह सब युगांत का लक्षण समझना चाहिए। जब सब मानव सदा भयंकर स्वभाव वाले, धर्महीन, मांसखोर और शराबी हो जाएंगे, उस समय युग का संहार होगा। महाराज, जब फूल से फूल, फल में फल लगने लगेगा, उस समय युग का संहार होगा। युगांत काल में मेघ समय ही वर्षा करेंगे। मनुष्यों की सारी क्रियाएं क्रम से विपरीत होंगी। शूद्र ब्राह्मणों के साथ विरोध करेंगे। सारी पृथ्वी थोड़े समय में मलेच्छों से भर जाएगी। ब्राह्मण लोग करों के भार से भयभीत होकर दसों दिशाओं में की शरण में लेंगे। सारे जनपद एक जैसे आचार और वेशभूषा बना लेंगे। लोग बेगार लेने वालों से पीड़ित होकर एकांत आश्रम में चले जाएंगे और फल फूल खाकर जीवन निर्वाह करेंगे। इस तरह उथल पुथल मच जाने पर संसार में कोई मर्यादा नहीं रह जाएगी। शिष्य गुरु के उपदेश पर नहीं चलेंगे, वे उल्टे उनका अहित करेंगे। अपने कुल का आचार्य भी यदि निर्धन हो तो उसमें निरंतर शिष्यों की डांट फटकार सुननी पड़ेगी। मित्र संबंधी या भाई बंधु धन के लालच से ही अपने पास रहेंगे। युगांत काल आने पर समस्त प्राणियों का अभाव हो जाएगा। सारी दिशाएं प्रज्वलित हो उठेंगी और नक्षत्रों की प्रभा विलुप्त हो जाएगी। ग्रह उल्टी गति से चलने लगेंगे। हवा इतनी जोर चलेगी कि लोग व्याकुल हो उठेंगे। महान भय की सूचना देने वाले उल्कापात बार बार होते रहेंगे। एक सूर्य तो है ही, 6 और उदय होंगे और 7 एक साथ तपेंगे। सब और बिजली की भयानक गड़गड़ाहट होगी। सब दिशाओं में आग लगेगी। उदय और अस्त के समय सूर्य राहु से ग्रस्त दिखाई देगा। भगवान इंद्र एवं समय पर वर्षा नहीं करेंगे। युगांत काल उपस्थित होने पर बोई
हुई खेती उगेगी ही नहीं। ग्रह कठोर स्वभाव वाली और गति का सदा कटु वाहिनी होंगी। पथ पर अग्रसर होंगे, रोना भी सबका मंगल होगा। देश में सुकाल आ जाएगा, नहीं करेंगे, आरोग्य का विस्तार होगा तथा रोग व्याधि का नाम भी नहीं रहेगा। माता पिता की हत्या करेंगे, राजा नारियां अपने बेटों से मिलकर पति की हत्या करा देंगी। ग्राम महाराज किसी ब्राह्मण के बिना ही मंगलमय ग्रह में लगाएगा। एक महान शक्तिशाली बालक प्रकट होगा और जिसका नाम होगा विष्णु यशा। कथिकों को मार्ग महान बुद्धि पर एवं पराक्रम से ठहरने के लिए सदाचारी तथा वे सब और से कोरा प्रजा वर्ग का निराश होकर सर होगा। यह बालक ही सोरान का कल की अवतार कहलाएगा। युगांत काल के द्वारा बिजली की कड़क के समान कड़वी बोली बोलने वाले कौवे, हाथी, शकुन, पशु और पक्षी आदि बड़ी कठोर वाणी बोलेंगे। चक्रवर्ती राजा से अपने मित्रों वह उदार बुद्धि तेजस्वी ब्राह्मण दुख में व्याप्त हुए आकरण इस जगत को आनंद प्रदान करेगा। लोग स्वदेश का अंत करने के लिए दूसरे देशों दिशाओं में नगरों और गाँवों का आश्रय संपूर्ण कलयुग का संहार करके और हाथ युग का प्रवर्तक होगा इत्यादि उस ब्राह्मण से गिरा हुआ सर्वत्र दुखद वाणी मंडल में सर्वत्र फैले पुकारते हुए इस पृथ्वी पर विचरेंगे। संपूर्ण युगांत काल में संसार की यही दशा होगी। उस समय एक ही साथ समस्त लोगों का भयंकर संहार होगा। तदनंतर कालांतर में का विनाश करके भगवान कल की अश्वमेघ नामक महायज्ञ का अनुष्ठान करेंगे और उसमें वर्ण प्रकट सारी पृथ्वी विधि पूर्वक ब्राह्मणों को दे डालेंगे। उनका यह लोक कर्म सभी परम पावन होंगे। पुनः अनायास ब्रह्मा जी की चलाई हुई मंगलमय मर्यादाओं की स्थापना करेंगे। तपस्या के लिए रमणीय वन में प्रवेश करेंगे। एक राशि कर्क में फिर इस जगत के निवासी मनुष्य उनके शील स्वभाव का अनुकरण करेंगे। उस समय पर प्रकार सतयुग में ब्राह्मणों द्वारा तदुष्य दल का विनाश हो जाने पर संसार मंगल होगा। द्विज श्रेष्ठ कल की सदा दास्यु वध में तत्पर रहकर समस्त भूतल पर विचरते रहेंगे और अपने द्वारा जीते हुए देशों में कालो मृगचर्म शक्ति त्रिशूल तथा अन्य अस्त्र शस्त्र की स्थापना करते हुए क्षेत्र ब्राह्मणों द्वारा अपनी स्तुति सुनेंगे और स्वयं ही उनकी ब्राह्मण शिरोमणियों को यथोचित सम्मान देंगे। उस समय चोर और लुटेरे दर्द भरी वाणी से हाय मैया, हाय बप्पा, हाय बेटा इत्यादि कहकर जोर जोर से चित्कार करेंगे। उन सब का भगवान कल की विनाश कर डालेंगे। भारत दासियों को नष्ट हो जाने पर अधर्म का भी नाश हो जाएगा और धर्म की वृद्धि हो जाने पर सब मनुष्य सत्य कर्म परायण होंगे। उस युग में नए नए बगीचे लगाए जाएंगे। चैत्य वृक्ष की स्थापना होगी। पोखरों और धर्मशालाओं को निर्माण होगा। भांति भांति की पोखरियां तैयार होंगी। कितने ही देव मंदिर बनेंगे और नाना प्रकार के यज्ञ कर्मों का अनुष्ठान होगा। ब्राह्मण साधु स्वभाव के होंगे। मुनि लोग तपस्याओं में तत्पर रहेंगे। आश्रम पाखंडियों से रहित होंगे और सारी प्रजा सत्यपरायण होगी। खेतों में बोए जाने वाले सब प्रकार के बीज अच्छी तरह उगेंगे। राजेंद्र सभी ऋतुओं के सभी प्रकार अनाज पैदा होंगे। सब लोग दान व्रत और नियमों में लगे रहेंगे। ब्राह्मण प्रसन्नता पूर्वक जप यज्ञ में तत्पर रहेंगे और धर्म में ही उनकी रुचि होगी। क्षत्रिय नरेश धर्म पूर्वक इस पृथ्वी का पालन करेंगे। सतयुग के वैसे सदा न्याय पूर्वक व्यापार करने वाले होंगे। ब्राह्मण यजन याजन अध्ययन अध्यापन दान होंगे। प्रतिग्रह इन 6 कर्मों में तत्पर रहेंगे। क्षत्रिय
बल पराक्रम में अनुष्ठान रखेंगे तथा शूद्र ब्राह्मण आदि तीनों वर्णों की सेवा में लगेंगे। धर्म का यह स्वरूप सत्य युग में अक्षुण्ण रहेगा। त्रेता द्वारा कलयुग में धर्म जैसी स्थिति रहेगी, उसका वर्णन तुमसे किया जा चुका है। पांडुनंदन, तुम्हें संपूर्ण लोक की युग संख्या का ज्ञान भी हो चुका है। राजन, ऋषियों द्वारा प्रशंसित तथा वायु द्वारा वर्णित पुराण की बातों का स्मरण करके मैंने तुमसे यह भूत भविष्य का सारा वृत्तांत बताया। इस प्रकार चिरजीवी होने के कारण मैंने संसार के मार्गों का अनेक प्रकार दर्शन अनुभव किया, जिनका तुम्हारे समक्ष वर्णन कर दिया। धर्म मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले युधिष्ठिर, तुम अपने भाइयों सहित यह मेरी एक बात और सुनो। धर्म विषयक संदेह का निवारण करने के लिए मेरे वचन को ध्यान देकर सुनो। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महाराज, तुम्हें अपने आप को सदा धर्म में ही लगाए रखना चाहिए, क्योंकि धर्मात्मा मनुष्य इस लोक और परलोक में बड़े सुख से रहता है। निष्पाप नरेश, मेरी इस कल्याणमयी वाणी को समझो, जिसे मैं अभी तुम्हें सुना रहा हूँ। युधिष्ठिर, तुम्हें कभी किसी ब्राह्मण का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि ब्राह्मण कुपित हो जाए और किसी बात की प्रतिज्ञा कर ले तो वह उस प्रतिज्ञा के अनुसार संपूर्ण लोकों का विनाश कर सकता है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, मार्कंडेय जी की यह बात सुनकर परम तेजस्वी बुद्धिमान कुरु कुल रत्न राजा युधिष्ठिर यह उत्तम वचन कहा, सुने मुने, प्रजा की रक्षा हेतु किसी धर्म स्थित रहना चाहिए। मेरा व्यवहार वर्ताव कैसा है जिसमें स्वधर्म कभी च्युत न हो। मार्कंडेय जी ने कहा, राजन, तुम सब प्राणियों पर दया करो, सबके हितैषी बनो, सब पर प्रेम भाव रखो और किसी में दोष द्वेष दृष्टि मत करो। सत्यवादी, कोमल स्वभाव, जितेंद्रिय और प्रजापालक में तत्पर रहकर धर्म का आचरण करो। अधर्म को दूर से ही त्याग दो। सारा तथा देवता और पितरों की आराधना करते रहो। यदि प्रमादवश तुम्हारे द्वारा किसी के प्रति कोई अनुचित व्यवहार हो गया हो तो उसे अच्छी प्रकार दान से संतुष्ट करके वश में करो। मैं सबका स्वामी हूँ, ऐसा अहंकार कभी पास में न आने दो। तुम अपने को सदा पराधीन समझते हो। सारी पृथ्वी को जीत कर सदा सानंद और सुखी रहो। तात युधिष्ठिर, मैंने तुम्हें जो यह धर्म बताया है इसका पालन भूतकाल में भी हुआ है और भविष्य काल में भी इसका पालन होना चाहिए। भूत और भविष्य की ऐसी कोई बात नहीं है तुम्हें ज्ञात न हो। इस समय जो क्लेश तुम्हें प्राप्त हुआ है इसके लिए हृदय में कोई विचार ना करो। राजन, उन परम बुद्धिमान मार्कंडेय जी का वचन सुनकर भगवान कृष्ण सहित पांचों पांडव बड़े प्रसन्न हुए। साथ ही जो ब्राह्मण वहां पधारे थे उन सबको बड़ी प्रसन्नता हुई।